अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। हम यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 आपकी 6B एक्सरसाइज में से बुक D3 है। तो आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। शो दैट द पॉइंट A, B एंड C आर वर्टेक्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। इन्होंने इतना बताया, यानी कि ये जो वर्टेक्स हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल के हैं, यानी कि यहाँ कोई ग्राफ होगा। लेट्स फॉर सपोज यहाँ कोई ग्राफ है, उस पर जो ट्राइंगल बन रहा है वो आइसोसेलेस है, जिसकी दो साइड सेम होती हैं, इक्वल होती हैं और दो ही एंगल इक्वल होते हैं। और सेकंड पार्ट में उन्होंने बोला उसी ट्राइंगल का जो बना लें आप आइसोसेलेस ट्राइंगल, उसका एरिया भी फाइंड करें। पहले हम फर्स्ट पार्ट में इस आइसोसेलेस को बना लेते हैं ग्राफ पे। आपके पास ग्राफ होगा, उस पे बनाइएगा। मैं यहाँ आपको वर्ड यहाँ पे ग्राफ बनाकर दिखा देती हूँ। जैसे ये 0 हो जाता है, ये y की 1, ये 2, 3, 4, 5, 6। अभी जो हमें चाहिए y ज्यादा से ज्यादा 5 चाहिए, तो हमने 6 तक बना लिया। x अगर देखे जाए ये 1, 2, 3, 4, 5, x भी हमें ज्यादा से ज्यादा 5 ही चाहिए। तो यहाँ पर अब पॉजिटिव ही चाहिए थे दोनों वर्टेक्स, तो मैंने पॉजिटिव ही नंबर लिखे, नेगेटिव y और x के नहीं लिखे। अब यहाँ फर्स्ट कोऑर्डिनेट है माइनस, अच्छा माइनस में चाहिए, तो ये -1, -2, बस ज्यादा नहीं बना रही क्योंकि 2 तक ही चाहिए माइनस में। यहाँ y की माइनस में नहीं चाहिए। तो अब देख लेते हैं, फर्स्ट जो पॉइंट है -1 है, यानी कि ये, और उसके बाद हमारा सेकंड a का पॉइंट है 2, -1 से लेके यहाँ पर जाना है। ये हमारा हो गया, ये दोनों मिला देंगे तो हमारा ये a पॉइंट बन गया। a पॉइंट लिख देते हैं -1 और 2। अब यहाँ पे हमने ये मिला दिया। अब यहाँ पर देखेंगे तो b के पॉइंट है x पॉजिटिव 5 और y जो है 2, यानी कि ये 2 यहाँ, इसका लिख देती हूँ 5 और 2। और उसके अलावा अब c पार्ट है x2 होगा, x2 है ये हमारा, और 5, यहाँ से हमें जाना है 5 तक, ये हमारा c पार्ट है। तो इसमें 2 और 5 लिख देते हैं। अभी हमें यहाँ 3 वर्टेक्स मिल गए हैं। बेसिकली मैं आपको डार्क करके बनाकर दिखाऊंगी। एक ये वर्टेक्स, एक ये वर्टेक्स, एक ये वर्टेक्स। ये अब ज्वाइन करेंगे तो आपको दिख रहा है ये दो साइड इसकी बराबर आ रही है, विच मीन्स ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ये हमारा फर्स्ट 9 क्वेश्चन नंबर का फर्स्ट डन हो गया है। लेकिन मजीद इसको हम आगे सॉल्व करेंगे क्योंकि बी पार्ट में एरिया फाइंड करना है। एरिया के लिए हमें लेंथ चाहिए होगी। जैसे कि अगर देखा जाए ये स्ट्रेट लाइन है, इसकी तो लेंथ वैसे ही पता चल जाएगी। ये 1 से 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, 6 यूनिट। तो ए टू बी तो आपको पता है लेंथ ऑफ ए बी इक्वल टू 6 यूनिट, ठीक है। अब यहाँ लेंथ ऑफ ए सी फाइंड कर लेते हैं। लेंथ ऑफ ए सी इक्वल टू, फॉर्मूला आपको पता ही है, मैं बार बार नहीं लिख रही। x2 ए सी ले रहे हैं तो हमने क्या करना है, ये 2 वाली हो गई x2 y2, तो x2 हमारे पास 2 है, माइनस x1 हमारे पास है -1, तो इसको एक अलग ब्रैकेट में भी लिखेंगे और ये होल स्क्वायर, प्लस y2 हमारे पास 5 है, 5 लिख लेंगे, और y1 हमारे पास यहाँ पर दिख रहा है 2 है, होल स्क्वायर। अब यहाँ देखा जाए ये चला देंगे और ये हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, 2 + 1 = 3, 3 का स्क्वायर निकालेंगे, ये हो जाएगा 5 - 2 = 3 अगेन, और स्क्वायर। यहाँ पर अगर हम देखा जाए 3 और 3 3 = 9 प्लस 3 3 = 9, और ये हो जाएगा 9 का 18 हो जाएगा। तो 18 का हमने अंडर रूट निकाल लेना है, तो हमारे पास लेंथ ऑफ ए सी आ जाएगी। तो ये हमारी जो है 4.24, और ये इसका आंसर है। इसी तरीके से लेंथ ऑफ आप बी और सी भी निकाल सकते हैं, निकाल लीजिएगा यहाँ पर। और अब लेकिन हम सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में आपको पता ही है, यहाँ फाइंड द एरिया ऑफ एबीसी, यानी कि एबीसी का एरिया फाइंड करने को कहा गया है। तो हम लिख देंगे एरिया ऑफ ए बी सी ट्राइंगल का है, और इसका फॉर्मूला होता है बेस मल्टीप्लाई हाइट, ठीक है। हम यहाँ इसकी वैल्यू लिख देंगे, आपको पता ही है, जैसे कि हाफ तो चलेगा। बेस अगर देखी जाए तो बेस है 6, ठीक है।
और हाइट अगर देखी जाए तो हाइट हम देखते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अगर टॉप से देखें तो ये 5 to 1 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट। तो यहाँ हमारे पास हाइट जो हो गई 3 यूनिट हो गई। इसको मल्टीप्लाई कर दें या इसे पहले कैंसिल कर दें। 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, यानी ये हमारे पास 9 आ गया आंसर एरिया ऑफ ट्राइंगल का, एरिया ऑफ ABC। और यही हमारा आंसर था जो हमें चाहिए।